बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7वें चैप्टर के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, जिसका नाम था, पहले भी आपको बताया था, कल से परसों से क्लास शुरू है उसमें वेक्टर्स। तो इसका इंट्रोडक्शन में बच्चों फिजिक्स, मैथ, इंजीनियरिंग इन सारी चीज़ों में आप इससे मुतालिक पहले जान चुके हैं कि दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक को स्केलर्स कहते हैं और दूसरी को वेक्टर्स कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको सिंपल स्केलर भी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड से मुराद कोई भी चीज आपको उसमें उसकी वैल्यू गिवन होती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि 10 किलोग्राम आम है जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट गिवन है जी 10 केजी है। या एक बस 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रही है, यूं कह सकते हैं। तो ये क्या है कि हमें स्पीड गिवन है, तो ये स्पीड हो गया, या किसी चीज का वेट गिवन होता है। इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं या जिसमें वैल्यूज गिवन होती हैं वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। लेकिन एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें वैल्यू के साथ या मैग्नीट्यूड के अलावा या उसमें डायरेक्शन भी गिवन होती है, जिस तरह ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बात होती है। जैसा कि एक बस अगर 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, लेकिन साथ ही अगर हम ये कह दें कि वो मशरक की तरफ चल रही है या मगरिब की तरफ चल रही है, तो अब ये यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र आ गया है, तो फिर ये वाली क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो ये दो बेसिक डेफिनेशंस थी। दोनों में फर्क इसी बात का है कि एक में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जबकि दूसरी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जिक्र है। दोनों बातें होंगी तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, अगर एक बात होगी तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी होगी। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो वेक्टर्स को बोल्ड करके लिखा जा सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। अमूमन हम ज्यादातर वी बोल्ड फेस फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरह ये है वी लिखा हुआ बोल्ड फेस में, या फिर उसके नीचे अंडरलाइन लगा देते हैं, या फिर कुछ इस तरह किसी और वेक्टर्स को इस तरह भी ए बी उसके ऊपर लाइन को मुख्तलिफ इसके रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, दे सकते हैं आप लोग। उसके बाद पहला जो पॉइंट है इसमें वो है मैग्नीट्यूड या लेंथ या नॉर्म। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, लेंथ या नॉर्म फाइंड करने के लिए आपके पास जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो ये है कि उसी वेक्टर के गिर्द दो वर्टिकल्स लाइन है। जैसे ये ए बी है, उसके गिर्द दो वर्टिकल्स लाइन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। या फिर वेक्टर वी है तो उसके गिर्द दो वर्टिकल्स लाइंस हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं वेक्टर वी की मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड के तीन नाम हैं, एक ही चीज है, लेंथ भी है, नॉर्म भी है और मैग्नीट्यूड भी है। उसके अलावा फिर दूसरा पॉइंट है आपके पास यूनिट वेक्टर। बहुत ही आसान सा वेक्टर, एक दो नाम से ही ज़ाहिर है, एक ऐसा वेक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एक हो या यूनिटी हो। ठीक है जी, एक ही बात है कि एक मैग्नीट्यूड होगी या उसकी यूनिट मैग्नीट्यूड यूनिटी होगी, तो फिर वो वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट वेक्टर के ऊपर ऐसे हैट लिखते हैं बच्चे, जैसे ये लिखा हुआ है, कोई भी वेक्टर हो, जैसे यहाँ पे v लिखा हुआ है उसके ऊपर हैट है, इसका मतलब ये है कि v यूनिट वेक्टर है। उसको डिफाइंड ऐसे करते हैं, v यूनिट वेक्टर का फार्मूला है कि वही वेक्टर खुद और उसको डिवाइड करते हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड से। इज इट क्लियर नाउ बच्चों? अगर कोई बात है तो पूछें, आगे चलें। यस सर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपके पास जीरो या फिर नल वेक्टर। आम अल्फाज में मैं इसको डिफाइन करूं तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड या टर्मिनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर हो, वो वाला वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाता है। जैसे ए बी कोई भी एक वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है। इंतहाई आसान से लफ्जों में बयान किया गया है कि जिसका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम जगह हो, उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो हो जाती है, और वो वाला वेक्टर जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर कहलाता है। इसका चौथा पॉइंट है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव जब हों तो फिर उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। कोई भी दो वेक्टर्स हों, जैसे ए बी एक वेक्टर है, उसको अगर मैं बी ए की फॉर्म में लिखूंगा तो उसके साथ माइनस आ जाएगा। या फिर यहाँ पे देखें, आपको जैसे एग्जांपल गिवन है कि बी ए एक वेक्टर है, तो वो दरअसल इक्वल है माइनस ए बी। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, बी ए को बदल देंगे ए बी में, तो फिर वहां पर डायरेक्शन चेंज के लिए आपके पास माइनस आ जाएगा, जो कि ये बात जाहिर करता है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। कल भी हमने ये सवाल में किया था, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे, यहाँ पे तो माइनस था। तो बच्चे देखें, यहाँ पे जब भी आप डायरेक्शन चेंज करेंगी तो फिर ये आपके पास माइनस साइन आ जाता है।
उसके अलावा ये 4 बातें इसमें थी। उसके अलावा इक्वल वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं, कोई से भी 2 वेक्टर्स अगर उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जिस तरह आपके सामने एग्जांपल गिवन है, ये एक वेक्टर ए बी है, ए बी एक वेक्टर है। एक मिनट बच्चों, ए बी एक वेक्टर है और दूसरा सी डी एक वेक्टर है। दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल एक जितनी मैग्नीट्यूड, मिसाल के तौर पर इसकी 6 है तो इसकी भी 6 ही होगी, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसे 2 वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वो वाले वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। जबकि इसकी निस्बत आपके पास दूसरा जो वेक्टर इसमें गिवन है वो है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स बच्चों ऐसे वेक्टर हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल हो एक दूसरे के। वो जिस तरह एक आपके पास एग्जांपल में गिवन है ए बी, दूसरा लिखा हुआ है माइनस ए बी, यानी उसी ए बी के साथ ये -1 स्केलर मल्टीपल हो गया। इसी तरह एक तीसरा वेक्टर बना हुआ है वो 3/2 ए बी है। बहुत ही आम अल्फाज में अगर मैं बोलूं, एक अगर ए बी वेक्टर है तो दूसरा मिसाल के तौर पर 2 ए बी है, तो 2 उसके साथ स्केलर मल्टीपल हो गया, तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसा वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कोई बात अगर इसमें रहती है तो पूछें, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने और नए लोगों को चलो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन वेक्टर्स। एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन ओ और उसका टर्मिनल पॉइंट पी, ये दोनों बात चीजें आपस में जुड़ी हुई हो, तो वो वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे आपके पास एग्जांपल में एक तस्वीर गिवन है, इसमें देखें यहाँ पे ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को इस ओरिजिन के साथ ओ के साथ जोड़ दिया गया है, तो ये जो वर्टिकल ये जो वेक्टर बन गया है इसको ओ पी कहते हैं और ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। बच्चे आप माइक बंद कर दो अपना। Position vector, the vector whose initial point is the origin and whose terminal point is P, then it is called the position vector of the point P and is written as OP. तो इसको OP के तौर पर लिखा जाता है। दोबारा बोल देता हूँ, कोई भी एक पॉइंट P हो, उस P पॉइंट को ओरिजिन के साथ जोड़ दिया जाए, ये दोनों पॉइंट जो जुड़ गए हैं ये एक वेक्टर कहलाता है और इस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। उसके अलावा बच्चों इसमें से जो जो बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ। ये इसका हम दूसरा सवाल करेंगे 7.1 का, तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स होती है कि कोई भी वेक्टर्स हो उनकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। हमारे जो सवाल हैं उनमें हमारे पास वेक्टर ऐसे ही दो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में गिवन है। जिस तरह एक वेक्टर u इज इक्वल टू है एक्स वाई इन आर स्क्वायर, we define the magnitude or norm or length of the vector as the distance of the point p x y from the origin। ओरिजिन से लेकर वहां तक का डिस्टेंस जो होता है उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, वही जो तो उसके कोऑर्डिनेट हैं उसी पॉइंट के, जैसे इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई, तो उन्हीं का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, डिस्टेंस फार्मूले वाली बात। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ये चीज आप किसी भी इस तरह से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर, जिस तरह अभी इस सवाल में वेक्टर u लिखा हुआ है, u इज इक्वल टू उसी के जो कोऑर्डिनेट हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में x और y हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकती हैं। क्लियर है बच्चों, कोई बात है तो पूछें। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट सवाल आएंगे कि आपने उसे एक्सरसाइज में ही कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा किसी भी डायरेक्शन में, या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एन अदर गिवन वेक्टर, किसी दूसरे गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है
उसका तरीकाकार क्या है? यूनिट वेक्टर पहले भी बताया है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लें तो यहाँ पे देखें 1 लिखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वो वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। फार्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का? कि कोई भी वेक्टर यू है जिस तरह से, उसका यूनिट वेक्टर कैसे आ सकता है कि वही वी खुद वेक्टर जो आपके पास सवाल में गिवन होता है और उसको डिवाइड कर दें उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड से जो कि सवाल में गिवन है, तो वो वाला वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर फाइंड हो कहलाएगा। एडिशन की अगर मैं बात करूं, कल भी बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूं कि कोई भी वेक्टर्स अगर आपने ऐड करने हैं, जिस तरह ये एग्जांपल एक आपके सामने है कि आम अल्फाज में तो मैंने यही बताया था कि आई और जे वाले आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर यूं कह लें कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो फर्स्ट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सेकंड जो होता है वो सेकंड्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जिस तरह से 1 और 2 ये दोनों आपस में अगर प्लस हैं तो प्लस हो सकते हैं, अगर सवाल में अगर माइनस है तो माइनस हो सकते हैं। तरीकाकार यही होता है। आगे मैं सवाल करूंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। इसी तरह मैग्नीट्यूड के बारे में भी इंशाल्लाह करेंगे तो पता चलेगा। ये चंद एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग बुक से खुद ही देखेंगे। हमने जो काम शुरू करना है आज वो थोड़ा आगे एक्सरसाइज में आएगा। ये आपके पास एक्सरसाइज है 7.1। सबको नजर आ रहा है जी? 7.1 एक्सरसाइज देखें। राइट द पहला सवाल है, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। पी क्यू वेक्टर लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है जी? एक्स आई प्लस वाई जे। सवाल में आपके पास दो पॉइंट गिवन है, पहला पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है क्यू, और उनकी वैल्यूज भी गिवन है। इस पे पहुंचने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात शेयर करता चलूं कि आप लोगों को पता चल जाए कि ये पी क्यू कैसे आपने फार्मूला। ये देखें बच्चों, मैंने एक्स वाई प्लेन पे दो पॉइंट लिखे हैं पी और क्यू। पहला ये एक पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट क्यू है। फिर उन्हें दो पॉइंट को ओरिजिन के साथ जोड़ दिया। ये देखें, ओ के साथ पी को भी जोड़ दिया है, ओ के साथ क्यू को भी जोड़ दिया है। ओ के साथ जो पी को जोड़ दिया है ये आपने पोजीशन वेक्टर में पढ़ा था, ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा और इसको ओ पी से डिनोट किया है। जबकि जब क्यू के साथ जोड़ेंगे तो उसको डिनोट करेंगे ओ क्यू के साथ। फिर इन्हीं दो वेक्टर्स को अगली तस्वीर में अगर आप देखें तो इन्हीं दो वेक्टर्स को आपस में मैंने हेड टू टेल रूल की मदद से जोड़ दिया है। अब जब ये जुड़ा है पी और क्यू दोनों पॉइंट्स आपस में, तो उसको नाम दिया है मैंने पी क्यू का। बाकी सारा कुछ वही लिखा हुआ है। तो अब जरा देखें, इनकी जो एडिशन होती है वेक्टर्स की, वो हेड टू टेल रूल के जरिए होती है। वेक्टर्स की एडिशन जो होती है हेड टू टेल रूल, यानी एक की हेड जो होती है वो दूसरे की टेल के साथ मिल रही होती है। इस तरह अगर आप देखें, ओ से लेकर पी, ये यहाँ इसका हेड है। अगले वेक्टर पी क्यू की देखें, यहाँ से टेल शुरू हो जाती है और ये यहाँ से इसका। लेकिन यहाँ पर आकर दोनों वेक्टर्स की आपस में हेड मिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर दोनों वेक्टर्स की टेल। एडिशन चूंकि हेड टू टेल रूल की मदद से होती है, यानी स्टार्ट करें यहाँ से, ये जैसे यहाँ ओ से पी की तरफ मैं गया, ओ पी, आगे क्या आ गया जी? पी क्यू। तो मैंने उनको लिखा ओ पी प्लस पी। इक्वल किसके आएंगे जी? रिजल्टेंट वेक्टर, जहां पर आपके दो वेक्टर्स आपस में मिल रहे हैं, दो की टेल्स आपस में मिल रही हैं या फिर दो की हेड्स आपस में मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे दो के हेड्स आपस में मिल रहे हैं और यहाँ पे दो की टेल्स आपस में मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट ओ क्यू, पोजिशन वेक्टर ओ क्यू है। तो ओ पी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ओ क्यू के। तो यहाँ पर पी क्यू एज इट इज इधर ही रहने दें, तो ओ पी दूसरी जानब लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो फार्मूला बन जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। तो मुझे पता चल गया कि पी क्यू अगर हमने लिखना है तो उसका फार्मूला क्या होगा? ओ क्यू माइनस ओ पी। सबको क्लियर है बच्चों? बच्चों आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो बच्चों बोलें। Yes, sir. क्लियर है? आज पता चल गया आप लोगों को किस तरह के पी क्यू इज इक्वल टू है ओ क्यू माइनस ओ पी के। Yes, चलें sir. जी, नेक्स्ट देखें आपके पास इसी में आगे चलते हैं। तो हमारे पास एक मिनट, ये 7.1 का पहले सवाल से शुरू करते हैं।
यहाँ पे देखें राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। अब देखें पॉइंट आपके पास पी और क्यू हैं, उनको अगर आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगी तो वो ओ पी और ओ क्यू कहलाएंगे, और ब्रैकेट हटाएंगी तो आई और जे की फॉर्मेट में चले जाएंगे। तो वो क्या है, जिस तरह आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू है ओ क्यू माइनस ओ पी। तो यहाँ पर उनकी वैल्यू पुट कर दी है, ओ क्यू की जगह पर 6 है और -2 है। जब आई जे की फॉर्म में लिखेंगी तो 6i माइनस 2j। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे इस दूसरे वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई, -2i और इसी तरह से -3j। अब इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल होता है, कोई एक बच्चा बता दें। बिस्मा आप बता दें। चलें, ये लगता है बिस्मा नहीं है। चलें आगे देखें बच्चों। तो कोई भी यहाँ पर हों वेक्टर्स जैसे p और q हैं, एक और वैल्यूज हैं उसमें 0 और 5, -1 और -6 है। तो वही फार्मूला है, बस वैल्यूज चेंज हैं, आपने जस्ट खुद ही उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेना है कि कौन कौन सा किस किस के साथ ऐड होता है। वैसे मैं बता भी देता हूँ दोबारा आसान अल्फाज में, यही है कि आई वाले के साथ ऐड होते हैं, जबकि जे वाले के साथ ऐड। अगला सवाल आपके पास है बच्चों, दूसरा सवाल है, उसमें आप लोगों के पास जो चीज है वो ये है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। कोई भी वेक्टर हो उसकी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। फार्मूला पहले भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी वेक्टर्स की अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं तो वो इक्वल टू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उस होल का स्क्वायर। अब x और y दरअसल उस वेक्टर्स के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि आपके सवाल में गिवन होते हैं। जिस तरह इस सवाल में x की जगह पर 2 लिखा हुआ है, जबकि y की जगह पर -7 लिखा हुआ है। तो जब आप x का स्क्वायर लेंगी यानी 2 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4। इसी तरह प्लस का साइन है इस फार्मूले में, और फिर -7 है उसका स्क्वायर लेंगे तो 49 हो जाएगा। तो आपके पास 4 + 49, इनको ऐड करेंगी तो 53 आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास अगर आप दूसरा पॉइंट देखती हैं, दूसरे पॉइंट में देखें सिर्फ i + j लिखा हुआ है। इसमें आपके पास कोई दूसरी वैल्यूज नहीं लिखी हुई कि कितनी है, नजर नहीं आ रही। अलबत्ता जिनकी नहीं होते कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए नजर नहीं आते तो उनके कोऑर्डिनेट्स 1 और सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। जिस तरह i और j के इसमें आपको नजर नहीं आ रहे तो इनके कोऑर्डिनेट्स 1 है। तो इसी तरह 1 का स्क्वायर करेंगी +1 का स्क्वायर करेंगी तो वो आपके पास बन जाएंगे √2। नेक्स्ट देखें। तीसरा सवाल देखें बच्चों आपके पास, उसमें u की वैल्यू गिवन है 2i - 7j, और इसी तरह से आपके पास u के अलावा v की वैल्यू गिवन है i - 6j और w की वैल्यू है -i + j। पहला इसका पार्ट है कि u + v - w फाइंड करने, दो वेक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तीसरा फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आपने तीनों वेक्टर्स जैसे लिखे हुए हैं एज इट इज उन्हीं के साथ लिख देने हैं। जैसे u की जगह पर 2i - 7j, v की जगह पर i - 6j और माइनस का w है इसीलिए माइनस माइनस प्लस i - j हो जाएगा। अब इन तीनों वेक्टर्स की आपने एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस जो चीज होती हो वो करनी है। तो रूल ये है आसान अल्फाज में कि i वाले i के साथ और j वाले j के साथ, यानी 2i + i और एक i ये है आपके पास, और हो जाएंगे 4i। इसी तरह से -7j और -j है तो और एक -6j है तो ये हो जाएंगे -14j। आपके पास और भी इसी तरह के इसके पार्ट हैं। जिस तरह ये एक और पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 2u - 3v + 4w। अब ये जो 2 -3 और 4 ये तीन बातें इन वेक्टर्स के बाहर लिखी हुई हैं, तो ये दरअसल उनके स्केलर मल्टीपल हैं। मतलब ये है कि ये उनके साथ मल्टीप्लाई होंगी जो वैल्यूज गिवन है अंदर वेक्टर्स की। जैसे 2 जो है वो u की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 2i - 7j के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह v की वैल्यू यानी i - 6j के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी तरह w की वैल्यू यानी i + j के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो
ये आपके पास बन जाए, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो 4i, इसी तरह 7 से करेंगे तो -14, इसी तरह 3 को i से करेंगे तो -3i, और 3 को 6 के साथ करेंगे तो 18j है। इसी तरह अगर आप 4 की बात करें तो -4i और प्लस आपके पास 4j। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात वही है कि i के साथ और j के साथ 4i प्लस का और माइनस का ये दोनों कट जाएंगे, बाकी बच जाएगा माइनस का 3i, वो लिख दिया। इसी तरह से -14j प्लस 18j और प्लस 4j, इनको अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगी तो आपके पास बाकी बच जाएंगे प्लस के 8j। उसके अलावा चौथा सवाल देखें बच्चों, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a b एंड c d। सर, दो वेक्टर्स का सम फाइंड करना है, आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है। सम तो बाद में फाइंड होंगे जब आपके पास ये दोनों वेक्टर्स होंगे, क्योंकि आपके सवाल में जो गिवन है वो 4 पॉइंट्स गिवन है, a b c d। उन्हीं को अगर हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें, o a है वो i माइनस j है, इसी तरह o b है वो 2i प्लस 0j है, o c है वो -i प्लस 3j है, और o d -2i प्लस 2j है। अब हमने जो बात फाइंड करनी है वो ये है, हमने जो बात फाइंड करनी है बच्चों वो आपके सामने है कि आपने ए बी और सी डी पहले ये दोनों बातें फाइंड करनी है। तो ए बी का बिल्कुल वैसे ही फार्मूला बनेगा जिस तरह आपके पास पी क्यू का बना था, पी क्यू का बना था ओ क्यू माइनस ओ पी। इसी तरह ए बी का क्या बनेगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो उन दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, जो ओ बी की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगी, माइनस करेंगी, ओ ए की वैल्यू पुट करेंगी, तो 2i माइनस आई करेंगे तो आई आ जाएगा, और 0j प्लस j करेंगे तो j हो जाएगा। कि आपके पास सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका भी वही फार्मूला, यानी ओ डी माइनस ओ सी। उसमें ओ डी की वैल्यू पुट कर देंगे -2i प्लस 2j, ओ सी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो बन जाएगी i माइनस 3j। अब देखिए -2i प्लस i माइनस का i प्लस के 2j माइनस 3j तो -j। अब दोनों वेक्टर्स हमें पता चल गए हैं कि ए बी ये है और सी डी ये है, तो उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी ए बी प्लस सी डी। तो ए बी प्लस सी डी यानी ए बी की जो वैल्यू आई है i प्लस j, और उसमें प्लस कर देंगे सी डी की वैल्यू यानी -i माइनस j। तो ये सारे आपस में कट जाते हैं और आपके पास जवाब बचता है बाकी 0। उसके अलावा पांचवा सवाल है बच्चों, फाइंड द वेक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट a टू द रीजन वेयर a b इज इक्वल टू 4i माइनस 2j एंड b इज द पॉइंट -2 एंड 5। तो o b को अगर हम लिखें i और j के फॉर्मेट में तो वो -2i प्लस 5j है। ए ओ फाइंड करना है, यानी ए से लेकर ओरिजिन तक का जो वेक्टर्स है वो फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए आपके पास वही फार्मूला जब भी आपने पहले लिखा है, यानी ए बी इज इक्वल टू है ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी माइनस ओ बी, ए बी इधर ओ बी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बाकी बच जाएगा माइनस ओ ए। तो ए बी की भी वैल्यू पुट कर देंगे, सवाल में गिवन है ओ बी की भी वैल्यू पुट कर देंगे, इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे